वोट चोरी पॉसिबल है क्या आज के टाइम में? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। वोट चोरी, वोट डकैती अच्छा, अलग है दोनों? दोनों अलग हैं। अच्छा। हाँ, वोट चोरी अलग है, वोट डकैती अलग है। तो और चोरी में भी एक टर्म होता है साइंटिफिक रिगिंग, जिसे हम लोगों ने 30 साल तक पश्चिम बंगाल के केस में सुना था। और Okay. आरोप लगाने वाले जो लोग थे वो भाजपाई नहीं थे, वो ममता दीदी थी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस थी। और जो दूसरे सीपीएम side- के अगेंस्ट, अच्छा, CPM के against, सीपीएम ठीक के है। अगेंस्ट आरोप लगता था कि साइंटिफिक रिगिंग होती है। तो तमाम तरीके की चीज़ों में मतलब हम लोग थोड़ी बातचीत में, हालांकि कई त्रासदीजनक चीज़ें हैं लेकिन सोचने पे हंसी भी आती है। मसलन जब मुझे याद है मैंने साइंटिफिक रिगिंग का पहला स्कोप सुना था, तो उसमें मैंने जाके पूछा, हमने कहा ये क्या होता है साइंटिफिक रिगिंग। तो हमको ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पे ऐसे बूथ जहाँ पे दीदी के वोटर ज़्यादा हुआ करते थे और सीपीएम के कम होते थे, वहाँ पे सीपीएम के प्रबुद्ध वोटर सुबेरे लाइन में लग जाते थे और चुनाव की आचार संहिता में या चुनाव की किताब में या भारतीय जो आपका संविधान है उसमें ये अपेक्षा की गई है मतदाताओं से कि वो सोच समझ के जागरूकता के साथ में वोट दें। तो वो सीपीएम के जो वरिष्ठ लोग होते थे वो जब सवेरे बूथ में जाके लगते थे तो बूथ के अंदर जा कर के वो सोचते थे कि मैं किसको वोट दूं। अच्छा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा आधा घंटा वो सोचते थे कि मैं वोट दूं तो किसको दूं। ठीक है। तो इसलिए वो सोचने और विचारने की प्रक्रिया में 10 घंटे में 20 वोट पड़ते थे। अच्छा। तो बाकी लोग जो बाहर लाइन में लगते थे वो अंत में थक हार के अपने घर चले जाते थे। तो इतना चिंतनशील वोट जब पड़ता था तो उसमें जो है तत्कालीन विपक्ष में कहा गया कि ये साइंटिफिक रिगिंग होती है। अच्छा। तो ये भी एक, इसको साइंटिफिक रिगिंग का डेफिनेशन दिया गया। चिंतन प्रक्रिया थी, बड़ी गंभीर सोच के साथ में लोगों ने वोट डालने की परंपरा पश्चिम बंगाल में डाली थी। दादा, इसका कोई रूल है क्या कि आप अंदर इतने टाइम में रुक सकते हो? ऐसा कोई रूल नहीं। तो अगर मेरा मन है, मैं सोच रहा हूँ, आप विचार कर सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकता हूँ। हाँ, आप जितना चाहें आप विचार कर सकते हैं। अभी तक तो मेरी जानकारी में ईवीएम के आने के बाद में भी अभी मेरी जानकारी में, हो सकता है गलत हूँ, मतलब ये मुझे खोजना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नियम है जो आपको बूथ के अंदर कितनी देर आप विचार करें इसके ऊपर कोई वो करे। हालांकि आजकल बाहर से टू करके आवाज़ आती है तो अंदर वो कहते हैं भाई अपना वोट दीजिए, आप दबाइए, क्योंकि आपके पीछे दूसरा आदमी खड़ा है और लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा हल्ला भी मचा देंगे, ये भी बात सही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जब ईवीएम आ गया उसके बाद में ईवीएम में वोट दबाने के साथ में ममता दीदी ने ही बहुत सारे लोगों की परेड कराई, ऐसी जिनकी उंगलियां गायब थीं, जिनकी कोहनी के नीचे से हाथ गायब थे उनके समर्थकों के, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो आतंकी किस्म के सीपीएम के कैडर जाते थे वो सवेरे पहले वोट देने जाते थे और वो उनकी ममता दीदी के सिंबल के बटन के ऊपर इत्र लगा के आ जाते थे। अच्छा। और बाहर वो जब वोट डाल के उनका समर्थक निकलता था तो वो उसकी उंगली सूंघते थे, अगर उसमें इत्र की महक आ रही है मतलब इसने तृणमूल को वोट दिया, और तृणमूल को अगर वोट दिया है तो उसकी सज़ा या तो उंगली गंवाने से होती थी या कोहनी से नीचे हाथ गंवाने से होती थी। ये ममता दीदी ने परेड कराई यहाँ पर, ममता बनर्जी ने, और वो इतिहास भी, काला इतिहास हमने पश्चिम बंगाल का देखा है जब लोगों ने अपने बाजू गंवाए हैं बाप रे सीपीएम के खिलाफ वोट देने से। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हम बात पिछले मतलब लिटरली पिछले 20-25 सालों के अंदर की, 30 सालों के अंदर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। तो आप जब मुझसे सवाल करते हैं कि वोट चोरी हो सकती है क्या, वोट डकैती हो सकती है क्या, हमने तो वोट का आतंकवाद भी देखा है। चोरी तो उसके सामने बहुत छोटा शब्द है। तो हर एक का एक जिसे आप कहते हैं कंटेक्स्ट होता है, ठीक है, कि चुनाव खराब हों, चुनाव गलत हों, चुनाव गलत तरीके से लड़े जाएं, गलत तरीके से जीते जाएं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन तू डाल में पात के अंदाज में क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, उसमें जितना ज़्यादा बदलाव पिछले 30 सालों में हमने देखा, खासतौर पे टीएन शेषन के आने के बाद में, पहला तो ये, ठीक है,
टीएन शेषन के समय में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, लेकिन पहला सबसे बड़ा बदलाव वही लेके आए थे, जिसमें चुनाव आयोग के पास में अधिकार हैं, होते हैं। एक स्वायत्त संस्था होती है, पहली बार चुनाव आयोग को पता लगा। पहली बार उन्हें एकदम से अपनी शक्ति का एहसास हुआ, हनुमान जी की तरह, अरे मैं तो उड़ भी सकता हूँ, किसी ने मुझे बताया ही नहीं था, मेरे पास इतनी ताकत होती है। तो ये हुआ। और ईवीएम के आने के बाद, एपिक के आने के बाद में हर एक स्टेप, चाहे वो किसी के समय में आया हो, वो संस्थान और चुनावों को बेहतर से बेहतर और बेहतर करने की ओर मददगार साबित हुआ है। ठीक है। ये मुख्य बात ये है, ये नहीं है कि चोरी हो सकती है कि नहीं। आज की तारीख में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसको रोकने का उपाय हम और क्या बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको 30 साल पहले भी ले गया था, ठीक है, कि आज हम वहां पे तो नहीं खड़े हैं ना।